आवारा बंदर बता दिए। क्या पढ़ना आज? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म पढ़ना है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट यह है। पगली गीत गावे बंद कर, गीते गावे में लगल है। चलो ऑनलाइन वालों सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जग गया है? जगा है रे? सर हम बिहार पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, समय नहीं मिलता है क्लास करने के लिए। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह में समय कहाँ मिलता है, लेकिन फिर भी जितना ही टाइम मिलता है उतना में ही पूरा करना पड़ेगा। इस सब बेला के दिन भर टाइम मिल रहा है, लेकिन क्यों उखाड़ लिया ये लोग? समा गए, कुछ कर पाया ये लोग? एगो देखो टाइम मिलता है कि करता है। अरे वो तो हम तो लेट हो गया तभी तो बोल रहे हैं हम, वो हमरो पता है लेट हो गया। ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में परेशान करके रख देगा, मेंटली टॉर्चर भी कर देगा, ठीक है ना। कल यहाँ तक पढ़ाए थे ना। चलो पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए सर। एकदम शुभकामनाएं। आज तुम्हारा जन्म दिवस है और कल जो है 15 अगस्त है। आज तुम्हारा जन्म हुआ, कल जलेबी खाओ, ठीक है ना। मेरा पाकिस्तान का जन्म हुआ आज, पाकिस्तान का जन्म हुआ था, भारत का भी हुआ था। भारत तो पहले से, पाकिस्तान का जन्म आज हुआ रे। और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। क्या मरेगा? चलो यहाँ डाल दो। चलो तो हम जानते हैं महाजनपद कुल कितना है? तो कुल 16 महाजनपद, कुल 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कौन बौद्ध ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र। 16 महाजनपद में बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो, मगध का, राजगिरी मगध का, राजगिरी मगध का, राजगिरी अंग का, चंपा अंग का, चंपा बज्जी वैशाली। धीरे धीरे बोलेगा, नहीं आता है तो पीछे तो रघुआ जब बैठा होगा भले काने फाड़ देता होगा तू लोग। तो तुम लोग क्या आवाज जो है एकदम जो है सुरीला होता, अलग बात है। भैंसिया सब निकालता है, भौं भौं कर रहा है, सुरीला आवाज हो तो सुनने में भी अच्छा लगे। चलो बज्जी का वैशाली, बज्जी का वैशाली, कौशल, श्रावस्ती कौशल, श्रावस्ती काशी, वाराणसी काशी, वाराणसी काशी, वाराणसी वत्स, कौशाम्बी वर्ष, कौशाम्बी मल, कुशावती मल, कुशावती चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती उतली पंचाल, आहिस्त्र उत्तरी पंचाल, आहिस्त्र दक्षिणी पंचाल, काम्पिल दक्षिणी पंचाल,
कामपिल दक्षिणी पंचाल, कामपिल उत्तरी अवंती, उज्जैन उत्तरी अवंती, उज्जैन दक्षिणी अवंती, माहेश्मती दक्षिणी अवंती, माहेश्मती कुरु, इंद्रप्रस्थ कुरु, इंद्रप्रस्थ कुरु, इंद्रप्रस्थ एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक, अस्मक का पोटनिया पोटली, पोटनिया पोटली, पोटनिया पोटली मत्स्य का, विराटनगर मत्स्य का, विराटनगर पाकिस्तान में, 2 गो पाकिस्तान में, 2 गो कम्बोज का, हाट कम्बोज का, हाट कम्बोज का, हाट गंधार का, तहसीला गंधार का, तहसीला सबसे शक्तिशाली, मगध सबसे शक्तिशाली, मगध क्योंकि मगध में ही उत्तर वैदिक काल में, मगध में ही उत्तर वैदिक काल में यूपी के तिरंजी, खेरा यूपी का तिरंजी, खेरा में लोहा का खोई, लोहा का, और जब लोहा आया तो समझ रहा है जितना भी आधार है, चाहे वो आपका जो कोई भी फैक्ट्री हो या घर हो या कारखाना हो या कुछ भी हो, सबका आधार लोहा है। तो लोहा पहली बार आया तो मगध शक्तिशाली क्या हो गया था, लोहा से मगध क्या गया, क्योंकि लोहा का हथियार, लोहा का तलवार, लोहा के भारा, लोहा के लत, लोहा के महल, सब लोहा के जो है ठहरा, लोहा से जो है युद्ध जीतने लगा था ठहरा। मगध क्या हो गया, शक्तिशाली। तो मगध शक्तिशाली होने के 2 कारण है, एक तो उपजाऊ भूमि, एक तो लोहा का खोज, लोहा का खोज, और दूसरा जो है तीसरा जो है शक्तिशाली राजा। कौन चीज, राजा भी शक्तिशाली आए थे, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो बौद्ध धर्म जैन धर्म तुम लोग किताब में जो है इस तरह, ठीक है ना, एकदम क्लियर करके लिखा हुआ नहीं रहता है। और किताब में तुम बौद्ध धर्म पढ़ेगा, उसके बाद दूसरा पढ़ेगा जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म पढ़ने बाद जब जैन धर्म में जाएगा तो जो है जैन धर्म बोला जो है बौद्ध धर्म में, तो जैन धर्म याद रहेगा, बौद्ध धर्म भूल जाएगा, ये उल्टा पुल्टा कर देगा। बौद्ध पूछा महातापुर के पिता का नाम, याद कर लिया सुधोधन, और जवाब करेगा कोई चीज महावीर स्वामी पिता का नाम, क्या ना सिद्धार्थ। जब दोनों याद करेगा तो दिक्कत है, इसलिए एक बार पढ़ना है, एक बार में ही दोनों को जो जितना भी चीज कॉमन चीज है, जितना भी कॉमन चीज है सब क्या पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। तो पहले जितना भी कॉमन चीज हम लिख देते हैं, उसके बाद फटाफट आप लोग से पूछेंगे अब बता महातापुर का जन्म कब हुआ, 563 BC। अब बोले समझा कैसे जन्म हुआ, समझावे चीज है कि समझाइए कैसे जन्म हुआ, 563 BC में कैसे जन्म हुआ, कॉन्सेप्ट दीजिए, लॉजिक दीजिए। अरे बैला का एक फैक्ट है, तो अभी खाली फैक्ट है, अभी क्या है फैक्ट है, यानी डायरेक्ट याद करना। अब बोले महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन है, सुधोधन ने कहा है, ये मतलब हुआ है, सुधोधन कैसे हुआ, ये मतलब हुआ है डायरेक्ट फैक्ट, डायरेक्ट यानी याद कर लेना, याद कर। चलो फैक्ट पर आते हैं, चला आ जाओ। पहला क्या है, इधर लिखेंगे बौद्ध धर्म, नोट्स में सब एलम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर लिखेंगे जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। हाँ पहला क्या है, पहला इधर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध संस्थापक कौन है, पहला संस्थापक, पहला तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा। और जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुआ था, जिससे पहला तीर्थकर कौन थे, पहला तीर्थकर, पहला तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। यानी जैन धर्म का स्थापना कौन किए थे, ऋषभदेव कौन किए थे। लेकिन अंतिम या 24वां, अंतिम या
24वां तीर्थंकर कौन हुआ? महावीर स्वामी। महावीर तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव बकलोल। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब ध्यान देना है, इधर जो पढ़ेंगे सब महातापुर के बारे में, और इधर जो पढ़ेंगे सभी महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है ना? पहले जितना छिपाना वो लिखो। बताओ क्या है? जन्म स्थान, जन्म। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु स्थान, मृत्यु। फटाफट बोलना है सब, फिर एक के बाद लिख देंगे, एक ही बार लिख देंगे। फिर क्या है? जन्म कब हुआ? जन्म कब? जन्म कब हुआ? फिर क्या है? मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? फिर क्या है? फिर क्या है? हाँ, जीवन काल लिख लो। जीवन काल पहले, अरे बचपन अभी कैसे आ जाएगा? जीवन काल, जीवन काल, जीवन। देखो ऐसे हम भी लिख देंगे, लेकिन फिर जो है जरूरी नहीं है कि जो क्रम में लिखे वही क्रम में लिखे, ठीक है ना? लेकिन क्रम में पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। जीवन काल। अगला क्या है? अगला क्या है? बचपन का, बचपन का प्यार ना, बचपन के नाम, बचपन के नाम, बचपन के नाम। अगला क्या है? माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का। ठीक है ना? अगला क्या है? पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। अगला क्या है? क्या गर्जा है? अगला क्या? पत्नी का नाम। अगला पति के, अरे बैला का एक पति के बोला है? पति के बारे में तो पढ़िए रहे लेल कहे का, जान में कहे का पति के बारे में पढ़िए ना, पति का नाम पूछ रहा है। पुत्र या पुत्री का नाम, यहाँ पुत्र, यहाँ पर पुत्री। क्या आएगा? अरे महावीर स्वामी पुत्री। अगला, अगला तो शिष्या का नाम, शिष्या का नाम, शिष्या का। अगला, अगला पालन पोषण हम अलग से पढ़ा देंगे, पालन पोषण अलग से लिख देंगे, वो तो ये लिख देंगे। गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग। अगला ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? फिर प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। फिर जो है वृक्ष का नाम, कौन वृक्ष के नीचे हुआ? कौन नदी के किनारे? कौन नदी के किनारे? कौन नदी के किनारे? कौन नदी के किनारे हुआ था। फिर कुल का, कौन कुल में पैदा हुआ? कौन कुल में जन्म हुआ? कौन कुल में जन्म हुआ। फिर क्या पढ़ेंगे? भाषा। क्या पढ़ेंगे? उपदेश का भाषा, उपदेश का भाषा, उपदेश का भाषा, उपदेश का भाषा। फिर पढ़ेंगे प्रथम उपदेश, प्रथम लिख दिए हैं। तो बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध। तो संगीति डायरेक्ट लिखो, इधर बौद्ध है, कौन सी है? इधर क्या है? बौद्ध है, इधर बौद्ध संगीति, इधर जैन संगीति, जैन संगीति, जैन। फिर विभाजन, कौन सी? विभाजन, कितना भाग में विभाजित हुआ? विभाजित हुआ, विभाजन। क्या पढ़ेंगे? विभाजन। फिर पढ़ेंगे मोक्ष का विधि, मोक्ष का
मोक्ष, कौन सी? मोक्ष प्राप्त करने का विधि, कौन सी? विधि। फिर जो है वो आगे लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलो लिखते हैं, फटाफट पढ़ते आ जाओ। ये सब में डायरेक्ट जो है फैक्ट याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ यहां से। इधर महात्मा बुद्ध, इधर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। मेरा भी कमेंट नहीं दिख रहा है, आधा करने पर कमेंट दिखता है। कमेंट देखना, तुमको अपना कमेंट करके अपने कमेंट देखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो देख रहा है। चलो यहाँ जान दो। बंदा बताओ, महात्मापुर के जन्म स्थान? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी। महावीर स्वामी जन्म स्थान? कुंडलग्राम, वैशाली। कुंडलग्राम, वैशाली। कुंडलग्राम, वैशाली। कुंडलग्राम, वैशाली। महात्मा बुद्ध के मृत्यु स्थान? कुशी नगर। कुशी नगर कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ? पावा पूरी। पावा पूरी। पावा पूरी कहाँ पर है? नालंदा। कहाँ पर है? जल मंदिर, पावापुरी जल मंदिर। पावापुरी जल मंदिर। जल मंदिर जो है ना, अब सुनो, जल मंदिर जो है महावीर स्वामी का ही मंदिर है जहाँ मृत्यु हुआ था। ये मंदिर जो है तालाब के बीच में, तालाब के बीच में है। बीच में अच्छा लगता है, देखने में लगता है, ठीक है ना। गया तुम लोग घूमने? सब बैल बैल है। पीछे वाला बैल टोपिया वाला क्या कर रहा है? महावीर स्वामी, सुनो यहाँ पर जल मंदिर पावापुरी और जलमहर है बैला। जल मंदिर पावापुरी, जलमहर जयपुर। जलमहर जयपुर, ये पता ना है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC। महावीर स्वामी का 540 BC। 540 BC। लेकिन कभी कभी जो है ना ऑप्शन में 540 रहबे नहीं करेगा, तो क्या रहता है? 599 BC। अभी इसी को जो है सही माना जा रहा है, लेकिन परीक्षा में ज़्यादा ये आता है, क्योंकि बहुत समय से आते आ रहा है, तो यही आता है, यही आता है। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 BC। 483। महावीर स्वामी मृत्यु 468 BC। लेकिन अभी जो है नवीनतम जो प्रमाण मिला है वो आपका है 427। हाँ 500 हो जाएगा, 527 BC। NCERT में अभी यही दे रहा है। अब सुनो सुनो, जीवन काल, जीवन महात्मा बुद्ध का जीवन काल माइनस करो, माइनस करो, कितना आ रहा है? 80 वर्ष। 80। तो महात्मा बुद्ध जीवित रहे थे 80 वर्ष। यहां माइनस करो, यहां माइनस करो या यहां माइनस करो। तो महावीर स्वामी जीवन का 72 वर्ष। 72। महात्मा बुद्ध बचपन का नाम? सिद्धार्थ। कौन सी? महावीर स्वामी बचपन का नाम? महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान। कौन सी? वर्धमान। वर्धमान। महावीर महात्मा बुद्ध के माँ का नाम? महामाया। माया महा। और महावीर स्वामी माँ का नाम? तिरसला देवी। तिरसला देवी। तिरसला। लेकिन महात्मा बुद्ध का पालन पोषण
चूक सुनो यहाँ पर, सुन पहले, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कुछ दिनों के अंदर, लगभग एक सप्ताह, एक क्या ना 7 दिन के अंदर ही उसकी माँ महामाया देवी, महामाया देवी का मृत्यु हो गया था। तब महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी किए थे। उसका नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किए थे? प्रजापति गौतमी कौन थी? मौसी कौन थी? मौसी। या क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा, कभी कभी जो है किताब में लिख देता है कि महात्मा बुद्ध के सतोली माँ, अपना माँ तो नहीं रही थी, तो सतोली माँ कौन हो गया? प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्या भी कौन बने थे? प्रजापति गौतमी। याद रखना है। अब यहाँ भी पालन पोषण नहीं करवा देना इन्हें, यहाँ भी पालन, सर महावीर स्वामी का पालन पोषण ने बताया है। अरे महावीर स्वामी का माँ जीवित थे, इन्हें बताना कि अलग से बताइए, अलग से, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करा देना, ठीक है ना, समागे बैल कहेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वालों को दिक्कत रहे? चलो याद ध्यान दो। हाँ बंदर, ये जो है प्रजापति गौतमी जो है, इनका शादी जो है फिर हो गया था किससे? तो सुद्धोधन से हो गया था। तो मौसी भी थी और सतोली माँ भी हो गया ना, ना हुआ रे। तो मौसी के साथ सतोली माँ भी हो गया, सब आ गया बोल। चलो याद ध्यान दो। अरे पहला अगला, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। और महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन सी? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, क्या ना। और महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर से पत्नी का नाम यशोदा। महावीर से पति का नाम यशोदा। क्या? महात्मा बुद्ध पत्नी यशोधरा, महावीर स्वामी पत्नी यशोदा। तुम लोग का पत्नी है चलो पत्नीहीन है, चलो याद आन दो। अब सुनो, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। कौन सी? राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। कौन सी? राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और। राहुल का अर्थ होता है एक और वर्धन, उत्पन्न होना, यानी याद ध्यान दो। महात्मा बुद्ध के जैसे जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जो नामकरण जो करने आए थे, ऋषि आए थे नामकरण करने आए थे, वो पहले जो भविष्यवाणी कर दिए थे, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को देखते हुए पहले भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये लड़का जो है अगर राजा बनेगा तब महान राजा बनेगा, अगर राजा नहीं बनेगा तो महान सन्यासी। और सन्यासी जहाँ बन गया है तो पूरा जो है विश्व पर राज करेगा, दुनिया पर, पूरा दुनिया को ये जो है सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। और ज़्यादा चांस है कि ये सन्यासी बनेगा। अब जो है ना, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन को हो गया टेंशन कि इतना जो धन संपत्तियां है एकरा के भोगते बताई?
सन्यासी बन जीते, सन्यासी बन के भीख मांगते। बताओ हम सबके भीख दे, ये और भीख मांगेगा। अब जो है सुधन को गया टेंशन, क्या हो गया है ना। लेकिन जब भविष्यवाणी किए तो बता दिए थे कि जिस दिन इसको सांसारिक जो है सांसारिक मोह माया दुख दर्द के बारे में है ना पता चल जाएगा, उस दिन इसका मन में जो है बहुत सारा प्रश्न उत्पन्न होगा और ये है ना सन्यासी मार्ग पर चल जाएगा। इसको कुछ कमी हुआ तो पता चल गया तो सुधोधन जो है एकदम कुछ कमी होने नहीं दे रहा है ना। एकदम जो है ना राजमहल में जो है महात्मा बुद्ध के स्वागत में रानी एकदम भर दी गई है और कम में उनमें शादी भी करा दिया है। ठीक है ना, अगर इधर उधर भागना भी चाहेगा, ठीक है ना, पत्नी जो है पकड़ के रख लेगी किधर जा रहे हैं। एक सुंदर कन्या शादी भी करा दिए थे, उसका नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा से शादी भी करवा दिए थे कि जो है ये इधर उधर भटके नहीं, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध का पहला बंधन कौन हो गया? अरे महात्मा बुद्ध, अगर बताओ महात्मा बुद्ध अगर घर छोड़ के जाना भी चाहेगा, भले पिता ख्याल आए चाहे ना आए, लेकिन जो तुम्हारे जो है साथ आई है, ठीक है, जिसे तुम शादी किया तुम्हारे लिए आई है, तो उसका तो सोचना पड़ेगा। तो पहला बंधन कौन हुआ? यशोधरा। महात्मा बुद्ध का पहला बंधन कौन हुआ? यशोधरा। लेकिन उसका पुत्र हो गया राहुल। कौन हो गया? एक बंधन पहले से था, दूसरा और बंधन उत्पन्न हो गया। अब कुछ करने से पहले अपने पुत्र के बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा पुत्र का क्या होगा अगर हम कुछ करते हैं तो। यानी इसीलिए राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन उत्पन्न होना। लेकिन वो समय आ ही गया था जब महात्मा बुद्ध एक दिन जो है गलती से बाहर निकल गए थे और चार दृश्य देखते हैं। चार दृश्य देखते हैं। चार दृश्य देखते हैं। एगो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, एक ठो बीमार व्यक्ति, एक ठो मरा हुआ व्यक्ति, एक ठो सन्यासी। सन्यासी देखते हैं, मन होता है विचलित, मन होता है। अब बहुत सारा जो है प्रश्न जो है मन में उत्पन्न हो जाता है। तुम लोग बोलेगा सर क्या बड़ा बात हो गया है? बूढ़ा तो हम भी देखते हैं, महात्मा बुद्ध अभी तक बूढ़ा देखवे नहीं किया था कि हम बूढ़ा होता है। ठीक है ना, सब उसके सामने जवान जवान, ठीक है ना, खाली परी भरल थी, ठीक है ना, बीमारी किसी को तैयार नहीं किया था, ठीक है ना। फिर मरा हुआ आदमी अभी तक देखवे नहीं किया था, अचानक इसे मिलेगा तो सौक जाएगा। सन्यासी को भी नहीं देखा था, अचानक देखा तो उसके दिमाग में घूम गया ये क्या है, ठीक है ना। तो उस दिन से जो है महात्मा बुद्ध के मन में सवाल आएगा। उसी दिन जो है रात्रि को घर छोड़ेगा, 1 2 3 चन्ना को बुलाएगा। घोड़ा का नाम चन्ना, सारथी का नाम कंथक, बैठेगा डुग डुग करते हुए जंगल की ओर। समझ आ गया है ना, उसे बाद में पढ़ेंगे। चलो आओ। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र थे राहुल। तो महावीर स्वामी पुत्र नहीं बोलना, पुत्री थी ना सर। यहाँ पुत्र बोले तो यहाँ भी पुत्र बोलिए। है पहला पुत्र कैसे बोले? पुत्री थी। तो महावीर स्वामी पुत्री का नाम अनुजा, अनुजा प्रिय दर्शनी, प्रिय अनुजा प्रिय दर्शनी किसकी पुत्री थी? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर। अब बताओ पुत्री जब तो शादी होवे करेगा, शादी हुआ तो क्या आएगा? दामाद। क्या आएगा? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम, महावीर स्वामी के दामाद का नाम। अरे इसका दामाद नहीं, महावीर स्वामी की बात कर रहा है, इसका हस्बैंड की बात कर रहा है, जमाली। कौन सी? अब तुम लोग बोलेगा कि दामाद के बारे में पढ़ना जरूरी है। पढ़ना पड़ता है कि दामाद जो ऐसा कांड किया है, ऐसा दामाद जो है दूसरे वाला होवे करता है ना, होता है। तो जमाली जो है वो महावीर स्वामी को विरोध किए थे। महावीर स्वामी का पहला विरोधी जमाली, महावीर स्वामी पहला विरोधी। तो महावीर स्वामी के दामाद जमाली, है ना। जमाली जो है वो अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी को रोजे बोल रहा है, रोजे बोल रहा है बरकत, और जो है बाबू जो है सन्यासी बन तो, ठीक है ना, इन्हें विरोध कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब बाद में पता चला कि हमारे ससुर जी तो मतलब महान सन्यासी बन गया है, तो फिर बन गया शिष्या। क्या बन गया?
पहला विरोधी भी जमाली, अब पहला सपोर्टर भी जमाली बन गया है ना। अब सुनो, महावीर स्वामी का पहला शिष्या, शिष्य नहीं शिष्या, शिष्यानी महिला तो मौसी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, और महावीर स्वामी प्रथम शिष्या, शिष्य नहीं शिष्या चंपा, कौन सी चंपा, कौन सी चंपा, याद हुआ। और महावीर महात्मा बुद्ध गिरि त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था, 30 वर्ष की अवस्था, 30 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। फिर ज्ञान प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति ठीक है ना, कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी महात्मा को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया। कहाँ पर? बोध गया। कहाँ पर? बोध गया। कहाँ पर? बोध गया में हुआ था। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है जाम्भरिक ग्राम, जाम्भरिक, जाम्भरिक है ना, जाम्भरिक, जाम्भरिक ग्राम, जाम्भरिक। और जाम्भरिक ग्राम मतलब कहता जम्मू ये है, लछवार पर्वत ना है, तो जाम्भरिक ग्राम जम्मू एक माना जाता है। इसलिए यहाँ पर होता है, कौन सी होता है, देखना प्रत्येक साल जाम्भरिक महोत्सव होगा। जम्मू जाएगा तो वहाँ बोर्ड लगा रहेगा, जाम्भरिक महोत्सव, जाम्भरिक महोत्सव होता है ठीक है ना। और सुनो, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कितना वर्ष में हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कितना वर्ष में? तो कुल लग गया 6 वर्ष, कुल लग गया 6 वर्ष, कुल लग गया है। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ है 12 वर्ष, 12 वर्ष में 12। और महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी। लेकिन महावीर स्वामी प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी प्रथम उपदेश राजगीर में। और राजगीर में कौन पर्वत? विपुलांचल पर्वत, विपुलांचल पर्वत, विपुलांचल पर्वत पर दिया था। विपुलांचल पर्वत कहाँ पर है? राजगीर। कहाँ पर है? राजगीर। कहाँ पर है? और महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी में दिए थे। और इसी कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। और ये पहले दिए थे उपदेश अपने 5 गो दोस्त को, 5 गो। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ यूपी में अपने 5 मित्र को, 5। क्योंकि महात्मा बुद्ध, बकलोली यहाँ ध्यान दे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले सारनाथ गए थे। कहाँ गए थे? और वहाँ पर इसके 5 गो मित्र मिले थे, 5 गो मित्र मिले थे। 5 मित्र के साथ महात्मा बुद्ध भी तपस्या करने लगे थे। लेकिन क्या ना, वहाँ पर एक सुंदर कन्या आई थी, ठीक है ना। और वो महात्मा बुद्ध को देखे थे और बोले थे, ठीक है ना, कि इस तरह शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। शरीर को जो है स्वस्थ भी रखिए और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलिए। इसलिए लीजिए आपके लिए खीर लाए हैं, खीर खाइए। कौन सी खाइए? खीर खाइए। माता बुद्ध क्या खाए? खीर। क्या खाए? उस कन्या का क्या खा लिए हैं? हाथ के बनाए हुए खीर खा लिए हैं। तो 5 दोस्तवा था, 5 दोस्तवा था। वो बोला था तुम तो चौपट होबे कर भी, हम लोग चौपट कर देवी। तो अपनी पत्नी को छोड़ के घर से निकला है, ठीक है ना।
तो कहा हाथी खीर खाबे नहीं किया है और यहाँ पर खीर खाता है, खीर। हम लोग को जो है महिला से हम बिल्कुल दूर रहना है, ऐसे ज्ञान प्राप्ति ना होगा। तो तुम रहा तो ज्ञान प्राप्ति कहियो ना होगा, ठीक है ना, साथ में हम लोग से ज्ञान प्राप्ति ना होगा। इससे जल्दी भागो यहाँ से। और पांचों जो था माता बुद्ध को वहाँ से भगा दिए थे। तो जरूरी ना मन शुद्ध होना चाहिए। अब तुम्हारा जो है हम जो है बोरा महिला को नहीं देखेंगे, ठीक है ना, और महिला के, ठीक है ना, महिला को तुम्हारा अंदर में जो है, ठीक है ना, एकदम जो है नैतिक गुण हवेन करता है, नैतिक गुण भरा हुआ है, महिला प्रति नैतिक गुण भरा हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति होगा? तो माता बुद्ध को ठीक कुछ नहीं, तो सुंदर अति कन्या के हाथ से सिर्फ खीर खा लिए, बाकी बात कुछ अलावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। तो माता बुद्ध चले कहाँ? बोध गया। कहाँ चल गए थे? और बोध गया में मात्र जो है 6वें महीना में ज्ञान प्राप्ति हो गए थे। अरे इधर सब सारनाथ सब टाइम पार हो गया, हम खाली बोध गया बोल रहे हैं। बोध गया में टारगेट बेस था 6वें महीना के, फाउंडेशन सारनाथ में हुआ था। फाउंडेशन कहाँ हुआ था? सारनाथ। अब बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्ति, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हो गया था। ज्ञान प्राप्ति मतलब ठीक है, संसार के मोह माया से बाहर निकल गए थे, ठीक है ना। दुख क्या है, सुख क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यानी उसे हर सवाल का जवाब देने आ गया था, ठीक है ना। और किसी को भी कि चाहे कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, उसे समझा कर अपना उपदेश देकर, ठीक है ना, उसे सही मार्ग पर लाने का, ठीक है ना, उसके पास ज्ञान आ गया था, ठीक है ना। इसे बोलते ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान के ऐसे है कि भगवान राम प्रकट हुआ, बोलो बस क्या चाहते हो, और सब कुछ हो नहीं। ज्ञान प्राप्ति मतलब सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना, यह सभी जाना है, ज्ञान प्राप्ति है, ठीक है। तो माता बुद्ध फिर आ गए सारनाथ। क्या आ गए? देखा है पगला पांचों अभी लगल है, ओम सोहा कर रहा है। ये पांचों जो अभी तक लगले ज्ञान प्राप्ति ना हुआ है, ठीक है ना, उसी तरह पड़ा हुआ है। बोला कोई दिक्कत ना, हम पढ़ के आ गए हैं, टारगेट बेच, और तुमको भी टारगेट बेच देते हैं। तो माता बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी में दिए थे। वही पांचों दोस्त को, पांचों, इसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। समा गया है ना। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का घटना, महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, महात्मा बुद्ध के मृत्यु घटना, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश दिए सारनाथ यूपी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश दिए कुशीनगर, जहाँ मृत्यु हुआ, कहाँ? वहाँ अंतिम उपदेश, अंतिम। तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, चूंकि मृत्यु वहीं पर हुए थे। उसी प्रकार महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो जहाँ मृत्यु हुआ पावा पूरी, कोई दिक्कत है रे? चलो नौकरी ददाती सुंदर कन्या, हाँ बकलोल का ठीक है ना। और तुम लोग जो है बैला, तुम लोग को ऑनलाइन ला जो है ना, कुछ लोग जब पका बैले रहेगा, उंगली मार डाकू को ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा जो है बकलो रहता है, ज्ञान प्राप्ति का जो ना होगा, बलो के मार देंगे, चलेगा भीतर पढ़ा रहा है बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है ना। तो शांति पढ़ो, तो बलोक कर देंगे तो चल जाएगा भीतर, फिर कोस खाना पड़ेगा। समा गया ना, बकलोले से कर रहा है। चलो यहाँ जान दो, आगे बढ़े। ये देख लिया ना, आ रहा ये रहा आगे वृक्ष। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कौन वृक्ष? पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष। और वही पीपल वृक्ष कराया बौद्धि वृक्ष, बौद्धि। सब पीपल बौद्धि वृक्ष नहीं है, पीपल तो सब है, लेकिन सभी पीपल बौद्धि वृक्ष नहीं। जिस पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसे क्या बोले थे? बौद्धि वृक्ष, महाबौद्धि वृक्ष। तो बौद्धि, इसीलिए
बिहार का राजकीय चिन्ह तो बोधि वृक्ष, बोधि तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, लेकिन बिहार का राजकीय पेड़ पीपर, पेड़ पीपर। तो यहां आ जाओ, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति कौन वृक्ष? तो साल वृक्ष, साल वृक्ष या बरगद, कौन सी? बरगद भी लिखा मिलेगा। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति? महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। और निरंजना नदी जाके मिल जाता है फाल्गु, किसमें? फाल्गु किसमें? गया में। कहाँ पर है? गया में। कहाँ पर है? महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति रेजू, पालिका, रेजू पालिका, रेजू पालिका नदी के तट पर। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक कुल, शाक कुल, शाक कुल, शाक कुल। और ये क्षत्रिय था, क्या था? क्षत्रिय, क्षत्रिय माता है। क्षत्रिय में शाक कुल किसमें आता है? और महावीर स्वामी का जन्म कौन कुल में? ज्ञात्रिक कुल, ये भी आता है। क्षत्रिय किसमें आता है? क्षत्रिय। अब महात्मा बुद्ध जब अपना उपदेश दिए थे, उपदेश जो है कौन भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा, पाली भाषा, पाली पाली भाषा जो उस समय जो समाज के भाषा था वो तो पाली, क्या था? पाली। महावीर स्वामी अपना उपदेश कौन भाषा में? प्राकृत, कौन भाषा में? तो महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा, प्राकृत इसी बोलते हैं अर्ध मागधी, अर्ध मागधी, अर्ध। अब आओ, कुल्य बौद्ध संहिति 4, कुल्य बौद्ध संहिति, अकुल्य जैन संहिति 2, कुल्य जैन संहिति 2, कुल्य जैन संहिति 2। फिर बौद्ध धर्म विभाजन हुआ था 2 भागों में, 2 भागों। बौद्ध धर्म विभाजन 2 भाग में, महायान, महायान हीन, यान हीन। और जैन धर्म विभाजन भी 2 भाग में, जैन धर्म भी 2 भाग में, जैन धर्म भी 2 भाग में। श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहने वाला, दिगंबर, दिगंबर समा गया ना। और बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। लेकिन जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था? संलेखना विधि, संलेखना विधि, संलेखना। संलेखना विधि का मतलब हुआ है भूखे प्यासे अन्न जल को त्याग कर, जब तक जो मोक्ष प्राप्ति ना हो तब तक अन्न जल त्याग कर रखना, चाहे जान क्यों न चल जाए तो मर जाएगा। और यही चक्कर में फंस गया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 BC में सरवन बेल गोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा हो गया था। गुरु जो है जिंदे रह गया, चला गया, चल गया। अरे गुरु कौन थे? भद्रबाहु। और चला कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म अपनाए थे? जैन धर्म। अब मृत्यु हो गया था सरवन बेल गोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब ना है, आगे देखेंगे। अब यहां ध्यान दो, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ, तो लाइट ऑफ एशिया कहा गया।
महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। महात्मा बुद्ध को राइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को यानी एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा गया है? महावीर स्वामी। महावीर यानी विश्व का प्रकाश पुंज, विश्व का प्रकाश पुंज यानी ज्योति पुंज किसे कहा गया है? महावीर स्वामी। लेकिन याद रखना, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक भी है, लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक भी है। और लाइट ऑफ एशिया पुस्तक कौन लिखे थे? कौन लिखे थे? एडविन अर्नोल्ड, एडविन बताओ, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक कौन लिखे थे? एडविन अर्नोल्ड। एडविन लिखल होगा, इधर लिखल होगा, लिखल है, पढ़ो इस साइड। हाँ लिखल है ना, इससे तुम्हें बोलते हैं 2-3 पेज पहले पढ़ के रखो, पढ़ भी करती है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया था, कहने वाले एडविन अर्नोल्ड, और पुस्तक भी एडविन अर्नोल्ड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? तो ये एक बार ने पढ़ लिए कंपेयर करके, कंपेयर छोटे विजन करते पहले अपना। चलो आ जाओ, जल्दी रिविजन करते हैं। जल्दी बोल देना है। बौद्ध धर्म संस्थापक महात्मा बुद्ध, जैन धर्म ऋषभ देव वास्तु संस्थापक, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर, महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर, महावीर स्वामी प्रथम तीर्थकर, ऋषभ देव महावीर स्वामी जन्म मातापुर के जन्म लुम्बिनी नेपाल, पकड़िए पता तू लोग रे, मातापुर के जन्म लुम्बिनी नेपाल, महावीर स्वामी का कुंडलग्राम वैशाली, मातापुर का मृत्यु कुशीनगर महावीर स्वामी मृत्यु, पापुरी पाबा फूली जल मंदिर, पापुरी पाबा मातापुर के जन्म 563 BC 563, और महावीर स्वामी का 540 इबाने पढ़ लेना अपने से। फिर महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 BC, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC, जीवन काल महात्मा बुद्ध 80 वर्ष, महात्मा बुद्ध जीवन काल 80 वर्ष, महावीर स्वामी जीवन काल 72 वर्ष, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान, क्या चीज? वर्धमान, महात्मा बुद्ध के माँ का नाम माया, महावीर स्वामी माँ का नाम तिलसला देवी, लेकिन महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किए थे प्रजापति गौतमी। कौन थी? मौसी। कौन थी? मौसी। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, महावीर स्वामी पिता का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध पत्नी नाम यशोधरा, महावीर स्वामी पत्नी नाम यशोदा, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, महावीर स्वामी पुत्र का नाम अनुजा, प्रियदर्शनी और दमार का नाम जमाली, महात्मा बुद्ध प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी, महावीर स्वामी प्रथम शिष्या चंपा, महावीर स्वामी प्रथम शिष्या चंपा। महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष के अवस्था, महावीर स्वामी 30 वर्ष के अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोध गया में महावीर स्वामी को जाम्रिक ग्राम में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कितना वर्ष? 6 वर्ष में प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी, और महावीर स्वामी राजगीर विप्लांचर, पर्वत विप्लांचर, यहीं लिखे जाते, चियो लिख लो।
महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश कुशीनगर, महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कुशी नगर, कुशी नगर। और महावीर स्वामी अंतिम बाबा पूरी, जहां मृत्यु हुआ था बाबा पूरी, बाबा पूरी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कौन वृक्ष? पीपल। कौन वृक्ष? और महावीर स्वामी साल, महावीर स्वामी साल। महात्मा बुद्ध का कौन नदी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कौन नदी? निरंजना। निरंजना नहीं रहेगा तो फाल्गु। और महावीर स्वामी रेजू पालिका नदी। महात्मा बुद्ध जन्म कौन कुल? साइकुल। महावीर स्वामी ज्ञात्रिकुल, महावीर स्वामी ज्ञात्रिकुल। और महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे पाली भाषा में, पाली। और महावीर स्वामी प्राकृत, महावीर स्वामी प्राकृत कहा गया। अर्धमागधी बौद्ध संहिति हुआ था। कुल 4 जैन संहिति, कुल 2 बौद्ध धर्म, 2 भाग में महायान और हीनयान। जैन धर्म 2 भाग में श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग, और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति संलेखना विधि, संलेखना विधि, संलेखना लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध लाइट ऑफ वर्ल्ड। महावीर स्वामी लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखा था एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड। याद हो गया? तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, याद करना है। इसी तरह पढ़ना है, दोनों साथ है, दोनों साथ में ही पढ़ना है, ठीक है। सर एमसीक्यू का भी क्लास कराइए, चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करवाएंगे इसमें, कुछ कुछ करवाएंगे, क्योंकि जल्दी ख़त्म भी करना है और पढ़ाना पूरे है। समा गया है ना? कुछ करवाएंगे, पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह आता है, तो लोग पता चले। बाकी बात तुम लोग को जो है 12 बैच लाए तो दम भर करवाए थे, नहीं करवाए थे? और पूरा एमसीक्यू वाला लाएंगे। टाइम कितना हुआ? 10:19 से अभी हुआ है, 10:19 से अभी हुआ है। चलो बिल्कुल ही दिया, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? धीरे धीरे पढ़ते हैं। आप बौद्ध धर्म पहले पढ़ लेंगे, जो कुछ और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर लास्ट जैन धर्म पढ़ेंगे, खत्म, ठीक है ना? अभी खत्म ना होगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब बॉल यहाँ ध्यान दो। है टाइम हो गया है, क्या बोला टाइम हो गया? आ कहाँ ले ला रहे? सुनो यहाँ पहले, टाइम हो गया है, अभी टाइम लगेगा, रुको, ठीक है ना? ए बंदर, क्या रहेगा छुट्टी, क्या रहेगा? हाँ, जिलेबी, जिलेबी में पढ़ा होता है, जिलेबी में पढ़ा नहीं होगा। कल तुम लोग अभी डिसाइड कर दो, कल कितना बजे आए, जल्दी डिसाइड करो। 7 बजे। कल पहले कल लड़का लोग के लिए है सांस्कृतिक प्रोग्राम, लड़का लोग नाचेगा। कौन कौन नाचेगा? हाथ खड़ा करो। अरे पहला लोंडा डांस होगा, लड़का लोग को नचाएंगे 10 रंगीला रंगीला, ठीक है ना? बताओ।
कल खाली देशभक्ति गाना पर डांस करना पड़ेगा। आ? की हल्ला करता बैल का ही का। स्टेज यही है, इतने में नाचना है, ठीक है ना, इतने का स्टेज है। ऑनलाइन वाला को लिए ऑनलाइन वालों भी तुम लोग भी नाच नाच के वीडियो बना के हमको भेज देना, ठीक है ना, समझ गया ना। अब अंदर कल कितना बजे आगे क्लियर कर लो, तब उसके अनुसार व्यवस्था रहेगा। तुम लोग बताओ कितना बजे? पहला अभी खाली लड़की लोग बोलेगी, चुप। लड़की लोग बताओ। अरे तुम्ही लोग लड़की है, बता रहे हैं, तुम्ही लोग लड़की है, तुम्हें बताना है। बल का कि ये लोग कन्फ्यूज है कि लड़की हमेशा भी है कि हाँ तुम्ही लोग लड़की है, तुम्ही लोग को बताना है। कितना बजे आना है? 10 बजे। और लड़का लोग अरे भूखले है रे। हाँ चुप, मतलब दिमाग लगे सब लोग लूट लेंगे जिलेबी, फिर यहाँ आएंगे। चलो 10 बजे। 10 बजे 10 ठीक है। उतना भरे जलेबी खा ले। अच्छा पहले है पहला गरम 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 जो है एक रोज हो जाएगा, गरम ये भी कर देगा, ठंडा रहेगा। समझ आ गया है ना। पहले उठना है और जाके जो है शहीद हो जाना है, उसके बाद आना है। अरे कितना जलेबी खाएगा? चलो अब यहां पढ़ो। 10 बजे फिक्स हो गया है। 10 से क्या हो गया है? फिक्स हो गया। समझ आ गया है ना? समझा रे? हाँ चलो आगे पढ़ो। अब पहला बट चलो यहां ध्यान दो। क्या लाइव चलेगा भैया? बताइए कौन सी लाइव चलेगा? रे हब्डा तो नाचेगा पहले। नाचलू रहो, लास्ट में नाचना स्टार्ट करेगा, 1 मिनट नाचेगा, फिर लोंडे डांस स्टार्ट कर देगा। बल का ध्यान, नाचना है लड़का लोग नाचेगा। तो कल जो तुमने प्रैक्टिस करके आओ 10 रंगीला पर, ठीक है ना। ये नहीं कि कोनो गाना बजेगा चिंता चिंता तो करे लगना, ठीक है ना। कोनो गाना हो चिंता था यार। अब सुनो, पेज पलटो। पलट दिया रे। देखो वहां लिखल होगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के घटना, महाभिनिष कर्म न लिखल है। ये एकदम पिछुआ में लिखती है। कौन सी पिछुआ में लिख रहे है? कौन सी लिख रही है? क्या बताएगी तो ना।
लाट बस ये नहीं लिखल है, एकदम पिछुआ में लिख रही है। वो जी लिखने की कोशिश करो तब पढ़ने में अच्छा रहेगा। वहीं पर ही निचुआ में देखो जगह है, निचुआ में लिख लो। चलो यहाँ डाल दो। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग घटना, महाभिनिष कर्मण, महाभिनिष कर्मण, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश, धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, महात्मा बुद्ध के मृत्यु घटना, महापरि निर्माण, महापरि निर्माण, महापरि निर्माण, महापरि निर्माण। हाँ पहला नोट्स दिखाइए, नोट्स नहीं दिखाते लोग अभी तक, नो दिखाइए, लाओ नोट्स, नोट्स लाओ, सोचेगा तुम लोग को नोट्स बा। अरे यूट्यूब पर भी डाला है तो नोट्स दिखाइए, नोट दिखाइए, नोट्स है विनोद बा देखा पो दिख रहा है, यह है नोट्स, क्या फोटो छपा गया। हाँ ये हमें, ठीक है ना, ठीक है ना। आज जिस तरह बोर्ड पर लिखा है उसी तरह लिखल इधर है, दिखाई दे रहा है। अरे आंधारी तो क्यों दिखाई दे तो, चलो यहाँ ध्यान दे, चलो यहाँ ध्यान दो। अब इसे पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे। ए पहला महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना, जीवन के घटना। चलो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने प्रतीक, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने प्रतीक हाथी, महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक कमल, महात्मा बुद्ध के यौवन, यौवन यानी जवानी, जवानी प्रतीक साड़ यानी वृषभ, साड़ यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, कौन सी घोड़ा, कौन सी घोड़ा, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक पीपल, कौन सी महात्मा बुद्ध के समृद्धि, कौन सी समृद्धि का प्रतीक, कौन सी शेर, क्या चीज शेर, महात्मा बुद्ध के उपदेश के प्रतीक, महात्मा बुद्ध के उपदेश के प्रतीक चक्र, कौन सी महात्मा बुद्ध के मृत्यु प्रतीक, मृत्यु के प्रतीक, मृत्यु के प्रतीक स्तूप, कौन सी इसका जीवन का प्रतीक है, जीवन का बताओ। महात्मा बुद्ध को गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, कौन सी हाथी, क्या चीज हाथी, क्या चीज महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने प्रतीक हाथी, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने प्रतीक हाथी, महात्मा बुद्ध का जन्म के प्रतीक कमल, महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक कमल, महात्मा बुद्ध की जवानी यानी यौवन, कौन सी यौवन का प्रतीक साड़, कौन सी साड़ बोले तो वृषभ, कौन सी। तुम लोग भी देखो, तुम लोग भी जो है जवान हो गया है, घर में खाली बैठ के खा रहा है तो बोला खाली साठ हो गई, घर में बैठ के घर में बैठ के खाते रहे। साठ का काम है काम नहीं करना, खाली खाना, कहीं भी हल्के खा जाता है। तुम लोग भी खाली काम नहीं करता, खाली घर में खाते रहता है, ठीक है ना, साठ, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग प्रतीक घोड़ा, कौन सी महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति प्रतीक पीपल, कौन सी महात्मा बुद्ध के समृद्धि शेर, समृद्धि शेर, महात्मा बुद्ध के ऊपर महात्मा बुद्ध के उपदेश के प्रतीक चक्र, उपदेश के प्रतीक, उपदेश के प्रतीक चक्र, इसलिए प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध के स्तूप, स्तूप मृत्यु पर, मृत्यु का प्रतीक स्तूप, कौन सी स्तूप। अब जाओ महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम महात्मा बुद्ध, महात्मा तो महात्मा बुद्ध का घोड़ा कंथक, कौन थे कंथक था, सारथी कंथक था। महात्मा बुद्ध का घोड़ा चन्ना, कौन सी चन्ना, कौन सी और सारथी उल्टा, ना ना घोड़े कंथक है, घोड़े क्या है
कांथा कौसारथी चन्ना और यहीं पर दो चीज और, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक, कौन ची? चेतक, कौन ची? और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, हाथी का नाम राम प्रसाद, राम। यहीं पे एक चीज और, सिकंदर, तो महात्मा सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ केफला, बाऊ केफला, बाऊ केफला, याद रखना। अब स्तूप देखेंगे, कुछ स्तूप भी पढ़ेंगे। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप का निर्माण कराए थे अशोक। और कहा जाता है कि 84,000 स्तूप में अधिकांश स्तूप को तोड़ दिए थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। तो कुछ स्तूप देखते हैं, कुछ स्तूप देखते हैं, चला जाओ, चलो कुछ स्तूप देखते हैं। पहला स्तूप सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। दूसरा शांति स्तूप, शांति स्तूप। तीसरा केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप। अगला भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। अगला धामेक स्तूप, धामेक स्तूप, धामेक स्तूप। कुछ स्तूप देखते हैं। सांची का स्तूप कौन बनाए थे? अशोक, सांची का स्तूप, अशोक, सांची का स्तूप, अशोक, सांची का स्तूप, अशोक। शांति स्तूप तो जापानियों ने, जापानियों। और शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। कहाँ है? राजगीर। कहाँ है? कौन बना है? जापानियों। कौन बना है? राजगीर जाइएगा तो देखिएगा, शांति स्तूप पर जाने के लिए राजगीर में जो है डोली का रास्ता भी है, और डोली यानी रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग भी है, और दूसरा जो सीढ़ी भी है। तुम लोग किधर से गया है? पैसा बचा लिया है। हेलीपैड से तुम गई है, बना हुआ नेता के लिए हो। किसके लिए हो? उन नेताओं के लिए है, ठीक है ना। तुम लोग के सीढ़ी है, कौन सी है? और स्कूल की तरफ से गया होगा, असरिया दिन चढ़ गया होगा ना रे, पैसा बच गया है। कहाँ रे? अरे बोला कहाँ रे कर रहा है? वहाँ तो राजगीर जय भी है, वहाँ थिएटर में घुस, पता चलता है कहाँ जाना है। राजगीर जाकर थिएटर में घुस जाता है बैल कहीं का। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण, पूर्वी केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। विक्की कुमार, पढ़ो विक्की जी, अभी जो है ना बताओ सबको, यहाँ ध्यान दो। हाँ, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, पूर्वी। अब भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप, केसरिया। और भरहुत स्तूप का निर्माण कराए थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र। ऐसे भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग उसको नुकसान कर दिए थे और फिर मरम्मत कर दिए थे। समझ गया ना? ताकि पुष्यमित्र शुंग अवसर में ना रहा, अशोक रहता अशोक मारना। निर्माण अशोक के करवाए थे, पुष्यमित्र शुंग तोड़ दिए, नुकसान कर दिए, और फिर जो है उसके निर्माण करवाए थे। समझ गया ना? और धामेक स्तूप का निर्माण अशोक, कौन सी? ऐसे भी अधिकांश स्तूप का निर्माण अशोक के करवाए, चूंकि लगभग कहा जाता है 84,000 स्तूप का निर्माण किया गया था। तो अशोक कौन करवाए थे? अशोक कौन करवाए थे? याद रहेगा। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। शांति स्तूप बनाए हैं
जापानियों ने सांची का स्तूप बनाया है। अशोक ने कौन बनाया है? अशोक ने कौन बनाया है? अशोक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे और जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे। आप देखो यहां पर बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। नाम सुना है? अगर तुम लोग राजगीर वगैरह जाएगा, शांति स्तूप पर जब जाएगा तो वहाँ लिखल होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध के चरण में चलो, धर्म के चरण में चलो और संघ के चरण में चलो। समझ गया? तो तीन गो। और जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक। यह जैन धर्म का त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध। इन्हें की उल्टा पुल्टा पढ़ लो, मतलब गलत ज्ञान ले लो, गलत ज्ञान ले लो कि पृथ्वी जो है शेष ना पर है, ठीक है ना? चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है कब? तो जब जो है राहु उसको जो खा गया। गलत ज्ञान है। सही ज्ञान कौन? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आचरण करो, शुद्ध आचरण करो और शुद्ध दर्शन मतलब फिलोसफी, ठीक है ना? तुम्हारा सोच शुद्ध होना चाहिए। यह जैन धर्म का त्रिरत्न है। आगे पढ़ेंगे बौद्ध संगीति। बौद्ध तो कुल कितना बौद्ध संगीति? 4 कुल बौद्ध संगीति, 4 कुल बौद्ध संगीति, 4 कुल बौद्ध संगीति। 4 हुआ था, देख लेते हैं अभी तुरंत। बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति तो कुल बौद्ध संगीति 4। हम जानते हैं कि कुल बौद्ध संगीति क्या हुआ था? 4 गो जन संगीति, 2 गो जन संगीति, 2 गो बौद्ध संगीति, 4 गो बौद्ध संगीति, 4 गो बौद्ध संगीति। 4 गो कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन करवाए थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सब देखना है। चलो आ जाओ। बौद्ध संगीति को ले। पहला कौन चीज? पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति। 4 ने हुआ रे। और जैन हुआ 2। जैन हुआ। पहला बौद्ध संगीति हुआ था महात्मा बुद्ध के उपदेश के, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 BC। इसलिए पहला बौद्ध संगीति 483 BC, 483 BC। और दूसरा बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल पूर्णे के उपरांत। पूर्णे के 483 में मृत्यु तो 100 साल, 383 300। तो दूसरा बौद्ध संगीति 383 BC और तीसरा बौद्ध संगीति
यहाँ ध्यान दो, अगर अगर ए बैला अगर दशक देगा, दशक तो दशक देगा तो 250, 250 लिखे, 250 के दशक, ठीक है ना। ऐसे या 255, 200 दोनों में से कोनो एक रहेगा। कभी कभी 52 भी दे देता है तो नजदीक में नहीं देगा, ठीक है ना, समा गया ना। और चौथा बहुत संगति एसपी के प्रथम सतह बदी यानी 100 ईस्वी के आसपास, बीसी नहीं 100 ईस्वी के आसपास, समा गया ना। अब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर, पहला बौद्ध संगति राजगीर, पहला बौद्ध संगति राजगीर। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा जब पूछते हुए बोलने बैला आगे क्या नाम, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन। कौन सा बौद्ध संगति जो बिहार के बाहर हुआ? चौथा कौन सा बौद्ध संगति जो बिहार से बाहर हुआ? चौथा बिहार से बाहर, चौथा बिहार से बाहर, चौथा। तीनों बिहार में, तीनों बिहार में, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन पहला करवाया था, पहला करवाने वाला शासक आजाद, शत्रु आजाद, शत्रु आजाद। दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक, तीसरा अशोक। चौथा द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक, द्वितीय अर्थार्थ कनिष्क, अर्थार्थ कनिष्क, अर्थार्थ कनिष्क। याद हुआ? पहला अजातशत्रु, पहला पहला शासक अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक, तीसरा अशोक। चौथा द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक यानी कनिष्क। तो अशोक 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 ना गया। अब पहला का देश था प्रथम बौद्ध संगति का अध्यस्ता, अध्यस्ता कौन किया था? प्रथम बौद्ध, प्रथम है ना, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यस्ता कौन किए थे? पहला महाकश्यप, पहला महाकश्यप, पहला महाकश्यप, पहला महाकश्यप। दूसरा सभे सावा कामी, सावा कामी। दूसरा सभे सावा कामी। तीसरा मोगलीपुत्र, 30 मोगलीपुत्र, 30 मोगलीपुत्र, 30 मोगलीपुत्र, 30। तीसरा 30, तीसरा 30, तीसरा 30, तीसरा 30, तीसरा 30। चौथा, चौथा में अध्यक्ष उपाध्याय दोनों थे। चौथा में अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? बिहारी अस घोष, बिहारी अस। और दोनों दरबारी थे कनिष्क के, दोनों दरबारी थे। वसुमित्र दरबारी थे, कनिष्क के अश्वघोष दरबारी थे, कनिष्क के नागार्जुन दरबारी थे, कनिष्क के पार्स दरबारी थे। कनिष्क बताएंगे ABCPN चरक 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 दरबारी थे। कनिष्क के चरक दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक बैला, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक। बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक जीवक, बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक जीवक। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी चिकित्सक
धनवंतरी धन आयुर्वेद का भगवान, धनवंतरी आयुर्वेद का जनक, धनवंतरी पतांड। चलो आगे आ जाओ। तो ये सब पढ़ लिए हैं। अब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में है ना त्रिपिटक है। त्रिपिटक, पीटक का अर्थ था ज्ञान का टोकरी, पीटक का अर्थ था ज्ञान का टोकरी। तो 3 गो ज्ञान के टोकरी है, 3 गो ज्ञान के टोकरी, उसे कहा गया त्रिपिटक। पहला पीटक सूत पीटक, पहला पीटक सूर पीटक, दूसरा पीटक विनय पीटक, तीसरा पीटक अभिधम पीटक। पहला पीटक सूर पीटक, दूसरा पीटक विनय पीटक, तीसरा पीटक अभिधम पीटक, अभिधम पीटक। अब याद डाल दो। तो हम जानते हैं कि सूत पीटक विनय पीटक, सूत पीटक सूत पीटक और विनय पीटक रचना पहला बौद्ध संहिता। सूत पीटक सूत पीटक और विनय पीटक का रचना किस बौद्ध संहिता में? पहला बौद्ध संहिता। सूत पीटक का रचना पहला बौद्ध संहिता, विनय पीटक का रचना पहला बौद्ध संहिता। सूत पीटक का लेखक आनंद, विनय पीटक का उपाली। सूत पीटक का लेखक आनंद, विनय पीटक का उपाली। सूत पीटक विनय पीटक किस में? पहला बौद्ध संहिता अभिधम पीटक, तीसरा 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 अभिधम पीटक रचना, तीसरा बौद्ध संहिता। आप सुनो, बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था। तो पहले जो है खाली खटपट हुआ था, पहले थोड़ा खटपट हुआ था, पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हुआ था। पहले आंशिक विभाजन, आंशिक। तो बौद्ध धर्म में पहला आंशिक विभाजन, पहला आंशिक विभाजन, पहला आंशिक। तो बौद्ध धर्म में पहला आंशिक विभाजन कब हुआ था? दूसरा बौद्ध संहिता। दूसरा बौद्ध से उत्तम कुमार लिख भी रहा है किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 पंथ अस्थिरवादी और महासंधिक में विभाजन हुआ था। तो इसी में हुआ था आंशिक विभाजन, आंशिक पंथ अस्थिरवादी और महासंधिक में विभाजन हुआ था। दूसरा आंशिक विभाजन, आंशिक। लेकिन पूर्ण विभाजन हुआ था, पूर्ण विभाजन हुआ था। चौथा पूर्ण विभाजन हुआ था महायान और हीनयान, महायान और हीनयान, महायान और। तो बौद्ध धर्म महायान हीनयान में बट गया कौन बौद्ध संहिता में? चौथा कौन बौद्ध संहिता में? चौथा कौन बौद्ध संहिता में? आंशिक विभाजन, दूसरा पूर्ण विभाजन, चौथा महायान हीनयान, चौथा महायान हीनयान, चौथा महायान हीनयान, चौथा और महासंधिक। दूसरा या अस्थिरवादी, दूसरा आंशिक विभाजन, दूसरा सूत पीटक विनय पीटक, पहला अभिधम पीटक, तीसरा अभिधम पीटक, पहला रायगिल, दूसरा बसाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबल कश्मीर बिहार से बाहर, कुंडलबल कश्मीर, कुंडलबल कश्मीर। पहला कौन? अयाज शत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक कनिष्क। पहला का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा सभाकामी, तीसरा मौलिक, चौथा अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक यादव। यार हो गया यार, क्या ना? फिर अब आगे पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाए पार्ट 2 में। दाई 50 हो गया है ना। बट पुराना दरोगा बेच जैसा नहीं पढ़ा, पढ़ने में मजा आ रहा है गुरुजी, है पहला पुराना दरोगा बेच जैसा। पुराना में थोड़ा और धीरे पढ़ाए थे, पढ़ाए थे इतने न पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे इतने, लेकिन थोड़ा और धीरे पढ़ाए थे। लेकिन बैला इसमें भी इतना धीरे चलेंगे तो रह जाएगा पिछुए, क्या ना? बाकी मजा उतने है, तेरा मजा लेवे नहीं करो,
तो पहले जो ज़्यादा मजा ले रही थी, इसलिए थोड़ा अभी कम मजा लगा पाए, समा गया है ना। ये कटौना रखिए ना, कटौना के मीडिया वाला बन गया। कौन सी पैसा है खिरिया? हाँ, अब वो जिलेबी, जिलेबी पैसा था, जिलेबी के सब जो है, सब जिलेबी पैसा 100 रुपये जमा करो, बोला जमा कर, जिलेबी पैसा 100 रुपये जमा करो, है ना, दो जिलेबी मिलेगा इज्जत के साथ, समझ आ गया है? आ प्लेट में, अरे मुँह हम डायरेक्ट खिला देंगे, ठीक है? अस्सी क्वेश्चन में 42 सही है, सही है। एसी कैटेगरी, एसी कैटेगरी कौन होता है रे? वो नया नया कैटेगरी आ गया, एसी कैटेगरी। उसके भावनाओं को समझो, 80 बोला है, बहुत कम है, कम से कम 45 प्लस होना चाहिए, इसलिए आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना? रिजल्ट के बाद सोचिएगा वो सब, ठीक है ना? समझा रहे? बोल, कल खाली जलेबी खाना है, बाकी बार और को प्रोग्राम ना है, झंडा फहराना, डीजे, डांस कर भी बोल का एक, ठीक है ना? आप बहुत तेज चल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। हट बोला, तुम बिहार पुलिस के एग्जाम देखो, बिहार पुलिस से क्या वो हिस्ट्री पूछा रे? बोला हिस्ट्री पढ़ेगा 1 साल, पूछेगा कभी 2 गो, कभी 3 गो, कभी 4 गो, कभी 5 गो, बहुते रह जाएगा। और ये तुम्हारा जो है बोला आराम से पढ़ना, तो और बेच है, ऐसे भी आराम से पढ़ा रहे, तुम बोल है कहीं पढ़वे नहीं किया, आराम से पढ़ा रहे, पढ़ाने के बाद दूसरा बार रिविजन भी करवा रहे हैं। अब उतना भी आराम नहीं चलेंगे कि जो है सुतले रह जाएगा, ठीक है ना? चलो बाय, 10 बजे आना है, ठीक है? और जो नहीं आएगा उसको जो पैसा लगेगा, पनिशमेंट, समझ गया है? ऑनलाइन वालों तुम लोग का भी जिलेबी है, आ जाना। वन लाइन का क्या होगा सर? मतलब कटअप बता दिए हैं, आप जाके यूट्यूब पर देखिए ना, अब अलग से बताते रहेंगे। बताओ, ऑनलाइन आ जाएगा सर? हाँ ऑनलाइन आ जाएगा। हाँ कल छुट्टी है। अतः मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली से पढ़ाएंगे, कनिष्क का जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है ना? मथुरा कला शैली में महात्मा पुरुष शांत थे, गांधार कला शैली में हष्ट पुरुष रहते थे, उसे बताएंगे। चलो बाय, ऑनलाइन वाला भी बाय 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 बाय, मस्त रहो, मगन रहो, और कल जो है सब जिलेबिया तोड़े रहे, ठीक है ना?